ये पंचायत समिति का प्रधान हजारी मील, हनुमान मील का पिताजी, ये देखो ये स्टे देता है, फर्जी स्थगन देता है ये स्टैंडिंग कमेटी बनाकर। ये बात इसने खुद ने बोली है, हनुमान मील ने सीओ साहब को, कि इनका काम कर दो, इनका काम वाजिब है, कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को ये जमीन चाहिए। जनता ने मेरे को वोट दिया है, ग्राम पंचायत के अंदर हमें जिम्मेदारी सौंपी है। ये जो हनुमान मील जो अपने आप को नेता कहता है, और मैं कहता हूँ इसमें नेता के गुण ही नहीं। चलो मेरे साथ आपकी नहीं बनती कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जो करना है वो करिए, लेकिन मेरी ग्राम पंचायत को आपने 2 सालों में कितना तंग और परेशान किया है। ये ग्राम पंचायत 13 ST की संपत्ति है, और ग्राम पंचायत 13 ST इसका निर्णय करेगी कि इसको बेचना है कि इसको रखना। हम हमारे जमीन को बेचने वाले नहीं है, ग्राम पंचायत 13 ST की जिम्मेदारी है हमारे पास। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। मैं सरपंच प्रतिनिधि महावीर मेघवाल, ग्राम पंचायत 13 ST। मेरी मम्मी श्रीमती पपली देवी मेघवाल 3 अक्टूबर 2020 को सामान्य सीट से ग्राम पंचायत 13 ST में सरपंच के पद पर चुनी गई। आप सब सम्मानित साथियों को बताना चाहता हूं, आज का ये लाइव टेलीकास्ट कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आपको विदित है, ग्राम पंचायत 13 ST में पिछले काफी समय से 5 बीघा भूमि अतिक्रमण मामले को लेकर के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप सबको जानकारी मिल चुकी है। सम्मानित बंधुओं, आपको बताना चाहता हूं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी सम्मानित साथी इसको सुन, इस मामले की जो सच्चाई है वो मीडिया बंधुओं के सामने से आपके सामने पेश कर रहा हूं विद डॉक्यूमेंट। और खासकर राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री जननायक माननीय अशोक जी गहलोत साहब और राजस्थान सरकार का हाईकमान, मैं उनको विशेष करके बताना चाहता हूं कि सूरतगढ़ विधानसभा में आपके नुमाइंदे हनुमान मील और पंचायत समिति प्रधान हजारी मील ने किस प्रकार से पक्षतापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और एक षड्यंत्र पूर्वक इस माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की है, और 5 बीघा भूमि को हड़पने का जो जाल इन्होंने बिछाया, उसका पर्दाफाश आज इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से होगा। सम्मानित बंधुओं, बताना चाहता हूं, ग्राम पंचायत 13 ST के अंदर 2013 में राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत को जमीन आवंटित की, 5 बीघा, ये उसकी मूल जमाबंदी है। और इस जमीन के ऊपर सहकारी समिति बनी हुई है, और इसी जमीन के ऊपर नरेगा के भी कार्य चले हुए हैं, और इसी जमीन के ऊपर हमारा राशन डिपो भी बना हुआ है। सम्मानित साथियों, ये जमीन हमारी ग्राम पंचायत 13 ST के चक 11 ST में है, और मेन बस स्टैंड के ऊपर है, और ये 5 बीघा जमीन है, और इसके बीच से सड़क निकलती है। लगभग 7.5 बीघा जमीन इसकी मेन रोड पे लगती है। आज अगर इस जमीन की कीमत लगाएं तो कीमत नहीं लगाई जा सकती है, इतनी बेशकीमती करोड़ों की जमीन है। इस जमीन को पृथ्वीराम जी मेघवाल, जो पूर्व सरपंच रहे हैं ग्राम पंचायत 13 ST के, उन्होंने इसको आवंटित करवाया, आवंटन आदेश हुए, जमाबंदी मूल इसके नाम है, और इसका इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद 2014 में इस पर थोड़ा बहुत कब्जा हो जाता है, और कब्जा होने के बाद पूर्व सरपंच पृथ्वीराज जी मेघवाल और तत्कालीन SDM रामचंद्र जी पोटलिया ने अभियान के अंदर कार्रवाई करके इस कब्जे को हटा दिया था। 2014 में उसके कागज हमारे पास है। सम्मानित बंधुओं, उसके बाद उनके जो कब्जादारी थे उनसे संबंध रखने वाला सरपंच बन गया, और उसकी आड़ के अंदर उन लोगों ने पुनः कब्जे कर लिए। जो कब्जे हटाए गए थे
वो कम से कम 20-25 आदमी थे, लेकिन इन 6 व्यक्तियों को छोड़ करके, इन 7 कब्जादारियों को छोड़ करके बाकी सारों ने तो वो जगह छोड़ दी, लेकिन इन 7 जनों ने दोबारा कब्जा कर लिया। अब ग्राम पंचायत 13 SD के अंदर इस जमीन के अलावा कहीं पर भी सरकारी डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है। किसी भी प्रकार का सार्वजनिक विकास करना हो, भवन बनाना हो, हमारे पास इस जगह के अलावा जमीन नहीं है। इस जमीन को ग्राम पंचायत के ये नाम है, और इस जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत में जो विधिक कार्रवाई होती है वो शुरू होती है। ये हमारी जमीन की जमाबंदी आपको दिखा रहा हूं, और इसके बाद ये जो कब्जा हटाया गया था उस टाइम के ये दस्तावेज है, पुराने टाइम के है, ये मेरे टाइम के नहीं है, पूर्व सरपंच के हैं, ये कागज है वो। इसके बाद कब्जा हटा करके उसका सीमा ज्ञान किया गया था और पत्थर लगाए गए थे, ये वो कागज है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद इस जमीन पे कब्जा होता है तो ग्राम पंचायत 13 SD इसकी विधिक कार्रवाई होती है, वो करती है, और ये प्रस्ताव लिए गए थे, ये प्रस्ताव दिखा रहा हूं आपको। कब्जा हटाने के ये प्रस्ताव लिए गए हैं, ये प्रस्ताव लिए गए हैं। 3 प्रकार के प्रस्ताव 3 बार लिए जाते हैं, वो ग्राम पंचायत ने लिए हैं, ये प्रस्ताव की कॉपी है। इसके बाद कब्जादारियों को नोटिस देना होता है, और ग्राम पंचायत ने इन कब्जादारियों को 3 बार नोटिस दिए हैं, ये नोटिस की कॉपी है। 3 बार नोटिस दिए गए थे, ये नोटिस की कॉपी आपको दिखाई जा रही है। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा बीडीओ से प्रोटेक्शन मांगी जाती है, और ये 9/2/2022 को बीडीओ साहब को लेटर लिखा गया था कि आप प्रोटेक्शन दो, हम कब्जा हटाएंगे, ये लेटर लिखा था। उसके बाद ये 2 बार लेटर लिखे गए थे, दोनों बार की एसडीएम साहब को भी लिखा गया था, ये उसकी कॉपी है। उसके बाद ये अतिक्रमणधारी सिविल कोर्ट में चले जाते हैं ग्राम पंचायत के नोटिस के खिलाफ, और सिविल कोर्ट में वाद दायर करते हैं कि हमारा कब्जा है और ये सरपंच हमारे साथ गलत कर रहा है। सम्मानित बंधुओं, सरकार में बैठे हुए मुख्य जो नेता हैं, जो पूरे के पूरे राजस्थान को चला रहे हैं, वो इस बात को गौर करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुना हुआ सरपंच अपनी पूरी विधिक कार्रवाई करके कब्जे हटाने की समस्त कार्रवाई करता है, और उसे आगे किस प्रकार से रोका जाता है। सिविल कोर्ट में जब ये जाते हैं तो सिविल कोर्ट में लगभग 6 महीने मामला चलता है, और सिविल कोर्ट ग्राम पंचायत 13 SD के हक में फैसला कर देता है, ये उसकी कॉपी है। और इन कब्जादारियों ने जितने भी दस्तावेज दिखाए उन सब को सिविल कोर्ट जो है वो नकार देता है, ये उसकी कॉपी है सम्मानित साथियों। उसके बाद ये कब्जादारी इस सिविल कोर्ट के माननीय सिविल कोर्ट के तथ्यों को छुपा करके एडीएम कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। एडीएम कोर्ट में 3 महीने वाद चलता है, और 3 महीनों की सुनवाई के बाद जब हम एडीएम कोर्ट में ये फैसला देते हैं तो उसके बाद माननीय एडीएम कोर्ट ने इनका स्टे खारिज कर दिया और ग्राम पंचायत के हक में फैसला कर दिया। ये कॉपी आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद जब सिविल कोर्ट और एडीएम कोर्ट फैसला कर देते हैं तो ग्राम पंचायत 13 SD को यह अंदेशा होता है कि कब्जादारी कहीं आगे से स्टे न लें, तो इसके लिए 6 जगह कैबिट लगाई जाती है। सम्मानित बंधुओं, बताना चाहता हूं, आप देखिए इन लोगों ने पद का दुरुपयोग किस प्रकार से किया। सिविल कोर्ट और एडीएम कोर्ट के फैसलों के बाद ये पंचायत समिति का प्रधान हजारी मील, हनुमान मील का पिताजी, ये देखो ये स्टे देता है, फर्जी स्थगन देता है, ये स्टैंडिंग कमेटी बना करके। इन्होंने न कोई कमेटी बनाई, न कोई हमें तलब किया ग्राम पंचायत को, और सीधा ही डायरेक्ट इन कब्जादारियों को स्थगन दे दिया। सम्मानित साथियों, हमने इसकी कॉपी मांगी, हमें कॉपी नहीं दी गई। हमने आरटीआई से ये कॉपी निकलवाई। उसके बाद इनको पता चला कि ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो मेरे पे 3-4 मुकदमे दागे गए, और मैं बताना चाहता हूं सारे के सारे मुकदमे झूठे थे, और उन पर एफआईआर भी लगी, एफआर भी लगी थी। सारे के सारे मुकदमे झूठे पाए गए। जैसे ही हम मुकदमेबाजी से निकले और रिलीफ अवस्था में आए तो हमने ग्राम पंचायत की इस समस्या को दोबारा उठाया। दोबारा उठाने के बाद ये लोग बारी बारी चक्कर कटाने के बाद भी इन लोगों ने हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया, तो मजबूरन हमें
5-6 जगह ज्ञापन दे करके, बाकायदा हमने ज्ञापन दिया तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, जिला कलेक्टर महोदय श्री गंगानगर को और सीओ जिला परिषद श्री गंगानगर को कि अगर हमारी समस्या का समाधान आने वाले 4 दिनों तक नहीं होगा तो हम सरपंच सहित पंचों सहित आमरण अनशन करेंगे। सम्मानित बंधुओं, बताना चाहता हूं, मेरी ग्राम पंचायत की माताएं बहनें, 10 महिलाएं, सरपंच, वार्ड पंच 10 दिन तक आमरण अनशन पर रहे, 8 दिन तक आमरण अनशन पर रहे और मरणासन स्थिति में पहुंच गए। लेकिन ये जो आला अधिकारी है, एक ने भी आकर के हमारी कुशल क्षेत्र नहीं पूछी। काम करना तो दूर बात थी, लेकिन इंसानियत के नाते इनका फर्ज बनता था कि ये ग्राम पंचायत का मामला है और महिलाएं जो जगत जननी कहलाती है, ये पूछने तक भी नहीं आए। इससे शर्मिंदगी की बात हमारे इन जनप्रतिनिधियों के लिए क्या हो सकती है। सम्मानित साथियों, ये लेटर दिया हमने, ज्ञापन दिया और इसके बाद हम आमरण अनशन पर बैठे। आमरण अनशन का दबाव था और आमरण अनशन के बाद आदेश किए कि ये जो स्थगन दिया गया है ये फर्जी है। इसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कॉपी है इसकी। सीओ जिला परिषद ने ये जो स्टे है ये गैर कानूनी करार देते हुए ये खारिज कर दिया था और सीओ जिला परिषद के ये स्टे खारिज करने के बाद मील एंड पार्टी दूसरे दिन जिला परिषद में हंगामा करती है और सीओ साहब को आलतू फालतू की बात बोलते हैं कि आपने हमारी बेइज्जती कर दी, हमारा स्टे कैसे खारिज कर दिया। सीओ साहब ने कहा कि ये लीगल कार्रवाई थी और मैंने लीगल की है, सरपंच सही है। मैं इसके लिए जो सीओ जिला परिषद मोहम्मद जुनैद है, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने कानून का पालन किया। और जिला कलेक्टर महोदय श्री गंगानगर ने कब्जे हटाने के आदेश कर दिए। सीओ जिला परिषद श्री गंगानगर ने कब्जे हटाने के आदेश कर दिए और बीडीओ सूरतगढ़ पंचायत समिति सूरतगढ़ ने कब्जे हटाने के आदेश कर दिए। सम्मानित साथियों, ये उसकी कॉपी है और पुलिस प्रोटेक्शन भी लिखी गई। पंचायत ने कब्जे हटाने के लिए कब्जाधारियों को जो टाइम दिया कि आने वाले 2 दिन के बाद दोपहर 12 बजे के बाद आपके कब्जे हटाए जाएंगे और पुलिस प्रोटेक्शन को भी लेटर लिखा गया। हर जगह से पूरी की पूरी व्यवस्थाएं थी। ये सभी कब्जाधारियों को नोटिस दिए हमने। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहता हूं, मैं न्यायपालिका पे सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर जायज है तो आप स्थगन दीजिए, लेकिन अनलीगल आप स्थगन कैसे दे सकते हो। जिस प्रकार से प्रधान हजारी मील ने बिना ग्राम पंचायत को सुने और सिविल कोर्ट और एडीएम कोर्ट को अमान्य करते हुए इन्होंने स्थगन दिया फर्जी, उसी प्रकार से आरडब्ल्यू गंगानगर ने ग्राम पंचायत को बिना सुने हुए पंचायत राज की जो भूमि है, ग्राम पंचायत की जो भूमि है, राजस्व रिकॉर्ड से हटकर जो भूमि है, राजस्व डिपार्टमेंट से हटकर जो भूमि थी उस पर स्थगन दे दिया। सम्मानित साथियों, हमारी सारी की सारी कार्यवाही बाधित हुई। हम जनता से चुने हुए नुमाइंदे थे। सरपंच ग्राम पंचायत 13 एसडी पपली मेघवाल और जो सैकड़ों लोग इस संघर्ष में लगे हुए थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची और इतनी गहरी ठेस पहुंची कि अब हमें उस पद का जो है उसकी गरिमा को ठेस पहुंची। हमें लगा कि इस पद की जो गरिमा है वो खत्म हो रही है और हमने मजबूरन ये कलेक्टर साहब को 11 जनों ने मिलकर के ये रिजाइन दिया कि जब सरपंच पद की कोई गरिमा ही नहीं है, इसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, इसके आदेशों की कोई पालना ही नहीं हो रही है, तो हम इस सरपंच पद की गरिमा को खत्म नहीं होने देना चाहते और हमने मजबूरी के अंदर ये जो है रिजाइन किया। सम्मानित बंधुओं, आज रिजाइन किए हुए 7-8 दिन हो गए, लेकिन आज तक किसी भी आला अधिकारी के द्वारा, किसी भी शासन और प्रशासन के द्वारा आज तक हमें पूछा नहीं गया और वो जो हमने दिया है वहां पे उसके ऊपर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और रिजाइन हमने हमारी ग्राम पंचायत के 5 वार्ड पंच, उप सरपंच, पंचायत का वार्ड पंच जो होते हैं 5 वार्ड पंच और सहकारी समिति का उपाध्यक्ष और सहकारी समिति के 5 मेंबर, टोटल 11-12 जनों ने मिलकर के पूरी की पूरी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपना रिजाइन सौंप दिया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आज तक इतने दिन बीतने के बाद भी आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। ग्राम पंचायत 13 एसटी राजस्थान सरकार से और जितने भी माननीय सक्षम न्यायालय है उनसे न्याय की उम्मीद पाले बैठी है। आप सब सोशल मीडिया के बंधुओं से, आप सब सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं इस बात को आम जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और अभी इसी चीज का पर्दाफाश, ये जो जब हम गंगानगर कलेक्ट्रेट के अंदर हम रिजाइन करके आए
तो मैंने वहां कलेक्ट्रेट के अंदर एक बात कही थी कि यहाँ का कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान मील जो ग्राम पंचायत 13 में उस जगह पे आया था और उसने मेरे को ये कहा था कि 7 करोड़ रुपए तेरे को कंपनी से दिलवा देता हूं और इस जमीन को तू बेचान कर दे। मैंने उनको मना किया। उस 7 करोड़ की सच्चाई को जब मैंने सैकड़ों लोगों के सामने बताया और ये आम जनता में गई तो उन्होंने इसकी सफाई देने के लिए परसों कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिल्कुल अनलीगल बातें उन्होंने बताई। सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहता हूं 5-7 सरपंच साथी जो आज से 6 महीने पहले इस हनुमान मील को अच्छे से गाड़ियां निकालते थे और जो पूर्व में वीडियो का जो संघर्ष था उसमें कुछ सरपंच साथी हमारे साथ टंकी पे भी चढ़े थे, वो सेम सरपंच साथी आज उनकी पक्षपात कर रहे हैं। आज वो बिना रिकॉर्ड को देखे हुए, बिना सत्यता को जांचे हुए वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं उन सब सम्मानित साथियों को बताना चाहता हूं कि ईमानदारी भी कोई चीज होती है, सच्चाई भी कोई चीज होती है। आप सच्चाई से रूबरू हो सकते हो। आप ग्राम पंचायत 13 में आकर के आम जनता से सवाल पूछिए, आम जनता से पूछिए और इसकी जो मूल सच्चाई है उसको आप देखिए और देख करके आप मेरे पे लांछन लगा सकते हो, मैं मान सकता हूं। लेकिन झूठी जुबान से अगर आप कहते हो तो हम इस बात को कभी भी हरगिज भी स्वीकार नहीं करने वाले। जितने लोग स्टेटमेंट दे रहे थे, 5-6 लोग थे वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि ये हमारे साथ भेदभाव करता है, ये ग्राम पंचायत में हमारे काम नहीं करता, हम 40 सालों से बैठे हैं, हम 30 सालों से बैठे हैं। इस प्रकार से अलग अलग उनके वीडियो में वायरल हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिला परिषद श्री गंगानगर सीओ साहब के पास गया हुआ था इस मामले को लेकर के। वहां ये हनुमान मील आता है और मेरे को कहता है कि महावीर यहाँ कैसे खड़ा है। मैंने कहा मैं सीओ साहब से मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या काम है। वो कागज मेरे हाथ में था। उन्होंने देखा कि अरे वो तेरे जमीन वाला मैटर है क्या। मैंने कहा हाँ। क्या चलो मैं करवाता हूँ। तो ये मेरे साथ चला जाता है। हालांकि मैंने इनको कहा नहीं कि आप मेरे साथ जाओ, बिना के ही ये साथ गया था। और उससे पहले इसने बार ये कहा कि मैं तेरे को धर्म भाई बनाऊंगा, मैं तेरे को भाई बनाऊंगा, तू मेरा साथ दे चुनाव में। मैंने इसको स्पष्ट कहा कि मैं ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि हूं। ग्राम पंचायत ने जनता का विकास करने के लिए हमें सरपंच पद दिया है। आप हमारी ग्राम पंचायत 13 को कोऑपरेट करो, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। आप 1 कदम ग्राम पंचायत 13 की तरफ चलोगे, हम 4 कदम आपके सामने आएंगे और आपका डटकर साथ देंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, इसके दिल में काला था, इसके दिल में पाप था। और ये सीओ साहब के सामने जाकर के ये कहता है कि सीओ साहब, ये सरपंच पपली मेघवाल ग्राम पंचायत 13 इनका ये कब्जे का मामला है, आज हमारा समझौता हो गया है और ये काम कर दो। ये बात इसने खुद ने बोली है, हनुमान मील ने सीओ साहब को, कि इनका काम कर दो, इनका काम वाजिब है। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहता हूं, तुरंत ही हंसकर ये बोलता है कि सीओ साहब मैं कल मौका देख लेता हूं, उसके बाद इस काम को कर देना। मैंने उसी टाइम कह दिया था कि एक तो आप हंसकर बात कर रहे हो, इसलिए संदेह पैदा होता है, और दूसरी बात आप क्या जांच करोगे जब पंचायत समिति 2 बार जांच कर चुकी है। माननीय सिविल कोर्ट और माननीय एडीएम कोर्ट 2 बार फैसला दे चुके हैं, जिला कलेक्टर महोदय का आदेश हो चुका है और सीओ साहब ने आदेश कर दिया। उसके बाद आप क्या जांच करने वाले हो। नहीं कहते भाई एक बार मेरे को मौका दे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आ जाना। और ये दूसरे दिन उस जगह पे आया। मैंने कॉल किया कि भाई साहब आप आइए, आप कह रहे थे मौका देखना है, कि मैं आ रहा हूं, और वो आ गए। आने के बाद जब उन्होंने उस जगह को देखा, देख करके उन्होंने कहा कि महावीर यार तेरी बात तो सही है, जगह तो बहुत कीमती है ये, और घर तो नहीं बने हुए हैं, सारी की सारी दुकानें हैं, मांग तो तेरी वाजिब है। उनके साथ एक सरपंच साथी थे, उनको उन्होंने पूछा कि सरपंच साहब आपके हिसाब से ये जमीन कितने रुपए की है। मेरे साथ 3-4 लोग थे उस टाइम, आप उनसे भी पूछ सकते। तो उस सरपंच साथी ने कहा कि ये 6.5-7 करोड़ रुपए की जमीन है। तो उस सरपंच साथी को ये हनुमान मील ये कहता है कि अगर आप इस जगह पर होते तो क्या करते। तो वो सरपंच ये कहता है कि मैं ही महावीर वाला बोलो को नहीं, अपने कदगो इंगो इलाज कर दें। तो सम्मानित साथियों, उसके बाद ये हनुमान मील मेरे मोढे पे हाथ रख करके सोसाइटी की तरफ लेकर चला जाता है और मेरे को ये कहता है कि तू बोलो मेघवाड़ा है, तेरा रुपया बने 7 करोड़ तेने कंपनी के सागे लीज करवा दूं, और तेरे पंचायत के कोटे में इतना रुपया आ जाएगा, अभी मैं तने इतना बच जाएगा, तने इतना बच जाएगा, और तू ही लड़ाई में क्या मी पड़े। मैंने इनको कहा कि मैंने ये जमीन हासिल करनी है ग्राम पंचायत के नाम, और ग्राम पंचायत का यहाँ पर विकास करने के लिए सामूहिक रूप से जो काम आने वाली चीजें हैं, पटवार खाना, सोसाइटी, डेयरी, समिति,
इसके अलावा अन्यत्र जो भी चीजें हैं वो सब चीज हम यहाँ स्थापित करने वाले हैं। और इस जगह पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन भी मंजूर हो चुका है भारत सरकार से। इसलिए मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। पैसे तो ये कब्जादारी भी मेरे पास आए थे कि तेरे को 1 लाख रुपया एक दुकान का दे देते हैं, फिर उसके बाद कई 2 लाख दे देते हैं, 3 लाख दे देते हैं। सामान्य साथियों, मैंने इनको कहा कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को ये जमीन चाहिए। जनता ने मेरे को वोट दिया है, ग्राम पंचायत के अंदर हमें जिम्मेदारी सौंपी है और हम इस ग्राम पंचायत के रक्षक हैं, हम इसके भक्षक नहीं हैं। हम ग्राम पंचायत की इस बेशकीमती भूमि को खोएंगे नहीं, हमें ये जमीन हासिल करनी है। और हमने इनके सारे के सारे पैसों के ऑफरों को ठुकरा दिया। सामान्य साथियों, ये बढ़ चढ़ करके कल मीडिया में बता रहे थे कि ये 5 लाख मांग रहा है। मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूं, न तो मैं इनसे कभी मिला, न मैं इनके पास कभी गया और न ये कभी मेरे पास आए। ये सिर्फ जुबानी बात है और ये जुमला है, ये सब फालतू की बातें हैं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टे इन्होंने अपने आदमी भेजे कि सरपंच को बताओ, सरपंच को समझाओ कि मैं इनको इतने पैसे दे दूंगा, हमारे पट्टे काट दो। सामान्य साथियों, मैं बताना चाहता हूं, इस जमीन के पट्टे में नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता कि ग्राम पंचायत की ये बेशकीमती भूमि है और पट्टे प्राप्त करने के लिए हजारों लोग हैं। मैं इस 5 बीघा भूमि किस किस के पट्टे काटूं, आप बता सकते हैं। दूसरी बात, मेरी ग्राम पंचायत के अंदर पूर्व सरपंच ने, पृथ्वीराज जी मेघवाल ने जब कब्जा हटाया, उसके बाद इस जमीन को बालिका स्कूल के लिए और खेल मैदान के लिए, पटवार खाना के लिए और सहकारी समिति के लिए और पशु चिकित्सालय के लिए इस जमीन को आरक्षित कर दिया। वरना पूर्व का सरपंच इनके पट्टे कभी भी काट सकता था। सामान्य साथियों, आपको ये सच्चाई बताने के लिए आज मैंने ये कॉन्फ्रेंस रखी है। और ये जो अनर्गल बातें, जो हजारी मील का बेटा, ये जो अरमान मील जो अपने आप को नेता कहता है, और मैं कहता हूं इसमें नेता के गुण ही नहीं है। जब ये जनता की भावनाओं को समझने की इसमें काबिलियत नहीं है तो हम इसे नेता नहीं कह सकते। और ये बारी बारी जो आरोप लगाता है कि ये है, ये स्पष्ट कब्जादारियों का हिमायती है और पिछले 2 सालों से हमारी ग्राम पंचायत के पीछे हाथ धो करके पड़ा है। हमारा जो दूसरा विषय था, आपको बताना चाहता हूं, ग्राम पंचायत 13 एसटी में जब हम सरपंच बने, जनता, लेकिन उसी टाइम सरपंच बनते ही कोरोना काल चालू हो गया। सामान्य साथियों, कोरोना काल के अंदर ऑफिस बंद पड़े थे, नहर की बंदी आ गई थी और जो हमारा पानी का जो डैम है वो सूख गया था, उसमें मछलियां मर गई थी और उसमें इतनी गार थी कि आज तक उसकी कभी 20 सालों में सफाई नहीं हुई थी। वो सड़ान मार रहा था और मेरी पंचायत के लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल रहा था। सारे के सारे लोग पानी की समस्या को लेकर के बहुत त्रस्त थे। ग्राम पंचायत में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठे होकर के कहा कि सरपंच साहब, हमारे लिए सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था कीजिए। सामान्य साथियों, हर प्रकार के ऑफिस बंद थे उस टाइम। मैंने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिए और मैं ऑफिस में भी कई बार गया। जब कभी ऑफिस खुलते तो मैं बार बार जाता, लेकिन इनकी मेरे साथ टसन थी। इन्होंने मेरी न तो कोई FS तैयार होने दी, किसी भी प्रकार की मेरी TS जारी नहीं होने दी, किसी भी प्रकार का इन्होंने मेरा मौका मुआयना नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने जनता की मांग को देखते हुए और सरकार पर भरोसा करते हुए मैंने जनता के लगभग 41 लाख रुपए के मैंने काम करवाए। और वो सार्वजनिक काम थे, ये सड़कें थी, इस पर आदमी चल भी नहीं सकता था, इतना इस पे भीड़ था, हर रोज एक्सीडेंट की घटनाएं होती थी। और मैंने इस पे मिट्टी डलवाई, पूरी की पूरी 6 किलोमीटर लंबी पाइप बिछी हुई है, हर जगह से वो पाइपलाइन लीकेज थी, मैंने पाइपलाइन लीकेजों को निकलवाया। आप इन ग्रामीण लोगों से पूछ सकते हो। और वहां पर क्या है, जब सर्दी थी, धुंध के टाइम में पूरा का पूरा वाटर बक्स का पूरा सिस्टम जल गया था। और ये कहते हैं ना कि 2 लाख रुपए आपने मोटर का बिल कैसे बनाया। सामान्य साथियों, आपको बताना चाहता हूं, 6 मोटर थी, एक भी मोटर नहीं बची, सारी की सारी मोटरें जल गई, पूरा का पूरा सिस्टम जल गया था। पूरे के पूरे सिस्टम को सही करवाने में हमारे 2 लाख रुपए लगे। किसी से अछूता नहीं है, इसके बिल भी मैंने लगा रखे हैं साथ में। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि काम किए नहीं। मैं, हमारी बहन जो जिला परिषद से जीती हुई है संघर्ष से, कमला जी अठवाल, कह रहे थे उस टाइम कॉन्फ्रेंस में, मैं देख रहा था, सुन रहा था कि आपने प्रस्ताव लिए क्या। मैं कहना चाहता हूं, मैंने प्रस्ताव लिए थे। इन्होंने न तो मेरी कोई TS जारी होने दी, मेरी किसी भी प्रकार की इन्होंने सुनवाई नहीं की, लेकिन मैंने ये काम कर दिए। मुझे पता था काम किए तो भुगतान होगा, आज नहीं तो कल, 4 दिन रुक कर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने इतना पीछा ले लिया कि इन्होंने भुगतान आज तक नहीं होने दिया। ये प्रत्येक काम के बिल, प्रत्येक काम की फोटो है। तो मैंने जिला परिषद CO गंगानगर को मैंने लेटर लिखा और मैं मिला
मिल करके मैंने ये कहा कि सीओ साहब हमने ग्राम पंचायत में ये काम करवा दिए, लेकिन हमारी मजबूरी रही कि कुछ तो हमें पंचायत समिति ने कोऑपरेट नहीं किया और कुछ राजनीतिक रंजिश पूर्वक हमारी टीएस जारी नहीं होने दी, लेकिन हमने ये सार्वजनिक काम कर दिए, किसी न किसी तरीके से आप हमारा ये भुगतान करवाइए। सीओ साहब ने उसकी जांच करवाई। सम्मानित साथियों, उस जांच के अंदर काम को सही पाया गया। आप सीओ साहब से पेज निकलवा करके देख सकते हो। सीओ साहब ने उसकी तस्दीक की है कि काम वास्तव में हुए, लेकिन नियमों को फॉलो नहीं किया। ये बात लिख करके मेरा भुगतान अटका दिया गया। सम्मानित साथियों, मैं नियम फॉलो करना चाहता था, लेकिन पंचायत समिति सूरतगढ़ ने मेरे नियम फॉलो होने नहीं दिए, मेरी टीएस जारी नहीं होने दी, मेरे को मौका मुआयना नहीं करने दिया गया और किसी भी प्रकार की मेरी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं निकालने दी। ये लोग कहते हैं कि इसने अनलीगल काम किया। मैं बता रहा हूं, कोई अनलीगल नहीं किया, बिल्कुल वाजिब काम किया। ये कह रहे हैं कागज तैयार नहीं किए। उस टाइम राजनीतिक रंजिश पूर्वक कभी तो मेरी आईडी बंद कर दी जाती थी। हर रोज मेरे सेक्रेटरी बदल दिए जाते थे। 5 सेक्रेटरी मेरे लगातार बदले इन लोगों ने। मैं कैसे कागज तैयार कराऊं, आप बताओ। 5 सेक्रेटरी मेरे लगातार बदले, मैं कैसे कागज तैयार कर सकता था। 3-4 मेरे पे मुकदमे अटकवा दिए, मैं कैसे कागज तैयार कर सकता था। लेकिन जैसे ही हम रिलीफ अवस्था में आए तो हमने ये मुद्दा उठाया है मीडिया के माध्यम से और सब इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मैं पूरे राजस्थान में प्रत्येक पार्टी के जनप्रतिनिधि को, वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी को, माननीय जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को और आम जन को यह सच्चाई बताना चाहता हूं। इन लोगों ने ग्राम पंचायत 13 ST के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। चलो मेरे साथ आपकी नहीं बनती, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जो करना है वो करिए, लेकिन मेरी ग्राम पंचायत को आपने 2 सालों में कितना तंग और परेशान किया है, ये ग्राम पंचायत की जनता बैठी है, आप इससे पूछ सकते हो। मैंने 2 साल पूरी घुटन के साथ मैंने 2 साल बिताए हैं। मैं नहीं मानता कि मैं सरपंच था, क्योंकि इन्होंने हमारी 2 साल में इतनी घिसाई की है कि आज मेरे घर के अंदर है ना, खाने पीने की रोटी में भी आज लाले पड़े हुए हैं। इतनी मेरी कंडीशन इन्होंने कर दी। और ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार कर दिया। 41 लाख रुपए का हमने हमारी तरफ से जो एस्टिमेट बनाया कि 41 लाख रुपए का हमारा काम है, आप इसकी जांच कर लो। इस जांच में अगर आपको लगता है कि ये काम इतने का नहीं है, इतना बाकी है, वो काम हम करने को तैयार है, लेकिन हमें कोई सॉल्यूशन तो दो। लेकिन अब न तो ये इसकी जांच करते हैं, न इसको कोई भुगतान करने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप मेरे पे तब सिद्ध होता, तब इनकी बात वाजिब होती। अगर मैं 41 लाख रुपए उठा लेता, तो मैंने रुपया तो एक भी नहीं उठाया, तो आपका ये भ्रष्टाचार का आरोप मेरे पे कैसे सिद्ध कर रहे हो आप? ये सिर्फ राजनीतिक इनकी गंदी मानसिकता, इनकी गंदी सोच, और सबसे बड़ा जो ये इनका कारण है, ये मील परिवार, खास करके हनुमान मील ग्राम पंचायत 13 ST के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है, मैं बताना चाहता हूं। ये खास करके इस जमीन को ये खुद हड़पना चाहता है। इन कब्जाधारियों का पूरा हिमायती है, और पिछले 8-10 सालों से लगातार इस पूरे एरिया के अंदर ये बात हर आदमी के दिमाग में है कि मील कब्जादारी है, मील कब्जादारी है। और ये ग्राम पंचायत 13 ST में कागजों विद डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने प्रूफ कर दिया कि ये वास्तव में ही कब्जादारी है और ये कब्जादारियों की हिमायती है। ये कह रहा था कि मैंने 7 करोड़ की बात नहीं कही। मैं कह रहा हूं, अभी परसों जब आप लाइव आए हनुमान जी, तो आप खुद कह रहे थे कि मैंने 4.5-5 करोड़ का इनको बोला था कि आप अपॉइंट्स कर दो ठेकेदारों को बुला करके। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ग्राम पंचायत 13 ST आपके किसी के बाप की बपोती नहीं है जो हम इसको बेच दें। ये ग्राम पंचायत 13 ST की संपत्ति है, और ग्राम पंचायत 13 ST इसका निर्णय करेगी कि इसको बेचना है कि इसको रखना है। और ग्राम पंचायत 13 ST ये निर्णय कर चुकी है कि इस जमीन को रखना है, ना कि बेचना। आप कौन हो इस जमीन की कीमत लगाने वाले? हम हमारे जमीन को बेचने वाले नहीं है। ग्राम पंचायत 13 ST की जिम्मेदारी है हमारे पास, और ग्राम पंचायत 13 ST की रखवाली करने के लिए लोगों ने हमें चुना है। और ग्राम पंचायत की ये जमीन, ये हमारी मातृभूमि है, हम इसको किसी भी कीमत पर बेचने वाले नहीं हैं। अगर आपका ये मनसूबा है तो हम इस मनसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। और आप बारी बारी ये आरोप लगाते हो कि आपने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार आपने किया है, हमने नहीं किया। और मैंने तो कभी आप पे ये मुद्दा ही नहीं उठाया कि मैं तो मेरी ग्राम पंचायत की मांगों को लेकर के आवाज उठा रहा हूं। मैं सभी सम्मानित साथियों को बताना चाहता हूं कि हमने बिल्कुल मजबूरी में आकर के, और खास करके प्रधान हजारी मील और उसके बेटे, ये जो हनुमान मील है,
उससे तंग और परेशान होकर के हमारी ग्राम पंचायत की पूरी बॉडी ने 5 वार्ड पंच, सोसाइटी का उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत के 5 पंच और 5 सदस्यों ने मिलकर के और सरपंच ने मिलकर के जो रिजाइन दिया है, वो इनकी जो दादागिरी है, इनकी जो तानाशाही है और ग्राम पंचायत की विधिक कार्यवाही को रोका है और माननीय सिविल कोर्ट और माननीय एडीएम कोर्ट की अवमानना करते हुए जो फर्जी स्थगन दिया है, इससे तंग होकर, आहत होकर, परेशान होकर के हमने ये रिजाइन किया है। और दूसरी बात, इसके साथ साथ ये कल सिखाए हुए लोग, मैं इनको कह सकता हूं, ये इनकी खुद की जुबान नहीं थी, ये 5-4 लोग जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमारे साथ ये सरपंच भेदभाव करता है, ये सरदारों के काम नहीं करता, ये बिश्नोइयों के काम नहीं करता, ये हमारे काम नहीं करता, ये उसके काम नहीं करता, इस प्रकार की इन्होंने फालतू बातें की है। उसको लेकर के हम ग्राम पंचायत में सरपंच बने हैं, किसी एक जाति को लेकर के नहीं बने। ये कब्जादारी कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ग्राम पंचायत 13 में प्रत्येक जाति बिरादरी से घर घर जाकर के पूछिए कि क्या वास्तव में हमने आपके सिग्नेचर नहीं किए। अरे मुझे तो लानत है इन लोगों पर कि ये देखो, ये एक आदमी कह रहा है कि मैं एनओसी लेने गया और मेरे को एनओसी नहीं दी। ये 11/7/2022 को इस आदमी को मैंने लाइट की एनओसी दी है और इसके घर में कनेक्शन हो गया और ये खुद कह रहा है कि मेरे को एनओसी नहीं दी। मैं इसको बताना चाहता हूं कि तू तेरे बाप से पूछ जा करके कि ये एनओसी दिया और उसका बाप हमें पंचायत में धन्यवाद दे करके गया था। ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पूछ लो इनसे। ये है प्रूफ, विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं कि ये उसका झूठा स्टेटमेंट था। इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि ये इसकी, मेरे को इसकी सूचना नहीं है, मेरे को पता नहीं है। मैंने इसको बाई कॉल, ये देखो मैंने मैसेज लिखे इसको और मैंने इसके प्रिंट भी निकलवाया। मैंने मैसेज लिख करके इसको बताया कि जब मेरी ग्राम पंचायत को कोई विशेष मांग होती है तो अरमान भाई साहब आप बाद में ओढ़ मत देते हो, मैं आपको पहले बता देता हूं कि मेरा ये काम है, आप मेरा काम करिए, लेकिन आप हर बार गोली देते हो और हम इतने ना समझ और इतने भोले नहीं है कि हर बार आपकी इस रबड़ की गोली को ले लें। विद प्रूफ आपको बता रहा हूं भाई, मैसेज मैंने इनको बोला है, मेरी कॉल हुई, कॉल पे बात हुई है, मैसेज चैट हुई है और मैं इनसे मिला हूं। मेरे पास प्रत्येक चीज के कागज पड़े हैं। मैं ऑफिस के चक्कर लगा लगा करके थक गया, लेकिन इन्होंने आज तक कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की। लास्ट मैंने इस मैसेज में लिखा है, आप इसका फोटो ले सकते हो, मैंने लिखा है कि आज के बाद ग्राम पंचायत 13 की इन 2 मांगों को लेकर के आपके पास न कॉल आएगा, न मैसेज आएगा, न किसी प्रकार की चैट होगी, न कोई कागज आएगा। हम हमारे तरीके से इस बात को रखेंगे। विद प्रूफ बता रहा हूं, आप देख सकते हो। इसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि ये जो काम है वो देख लियो, वो करके दियो और बिंगा परिवार को सदस्य है, अब कहने ने एलिगेशन लगाने जितना मर्जी लगाओ। एक जो को छोरो यहाँ कहो स्टेटमेंट दो का मारो काम कौन करे, ओ बंगे घर को काम करके देड़ो है, वो देख लो वो कागज रही। वो कह रहा था पंजाबी भाषा में वो कहो कि साडे काम ही नहीं करता। मैं बताना चाहूं भी मंगल सिंह ने, क्या ये मंगल सिंह का वारिसनामा, ये देखो उसकी घरवाली बेचारी एक्सपायर हो गई। मैं संवेदना प्रकट करता हूं जो एक्सपायर हो गई उसके प्रति, लेकिन आप कुछ तो देखिए, कुछ तो सच्चाई बयान करिए। ये मंगल सिंह के परिवार में उसके गुजरने के बाद मैंने उनका वारिसनामा बना करके दिया है। जमीन का इंतकाल और आदमी की तस्दीक और वारिसनामा, ये 3 मूल काम होते हैं और ये मूल काम मैंने करके दिया है। और वो झूठे ही कह रहे हैं, इनका सिखाया हुआ कि हमारे काम नहीं करता। ये प्रूफ है आपके सामने। काम के लिए जवाब नहीं दिया। हमारे अंकल जी बैठे हैं, पूछ लो इनसे आप कि हमने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया। इसके बाद ये जो बजरंग एहतराम पूनिया, ये जो कब्जादारी है, ये इनके परिवार का है। इनका वारिसनामा ये हमने बना करके दिया है। इसके अलावा ये कंबोज साथी हमारी ग्राम पंचायत के हमने काम करके दिया है। ये रहा कागज, मुस्लिम भाइयों का कागज है। ये रहा, ये लोग कहते हैं कि ये प्रत्येक जाति का काम नहीं करता। ये देखो, ये हमने करके दिए हैं, बाकायदा प्रूफ आपको बता रहा हूं। ये वारिसनामे बना करके दिए हैं इनके परिवार में ही। सम्मानित साथियों, आपको बताने चाहता हूं, झूठे एलिगेशन आप जितने मर्जी लगाइए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्राम पंचायत 13 ST में जनता ने भरोसा करके हमें सरपंच बनाया और ग्राम पंचायत 13 ST संकल्पबद्ध है कि ग्राम पंचायत 13 ST की रखवाली करेगी और इसकी जो जमीन है, इसकी जो मातृभूमि है, उसकी रक्षा करेगी और मरते दम तक करती रहेगी। ये फितरती लोग,
ये कब्जादारी लोग और कब्जादारियों के हिमायती एहतराम मील और ये इसका पुत्र हनुमान मील, कब्जादारियों का जो हिमायती है हजारी मील प्रधान और उसका पुत्र हनुमान मील, जितने मर्जी एलिगेशन लगा दे ग्राम पंचायत 13 ST पर, 13 ST के लोगों पर और पंचायत की किसी भी प्रतिनिधि बॉडी के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। आप इस वहम को निकाल देना कि ये डर जाएंगे, इनको धमका देंगे, मुकदमों में फंसा देंगे, ये सब आपने कर लिए। आपने 2-3 बार कर लिए मुकदमे। सम्मानित साथियों, आपको मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे प्रदेश को कि 2 मुकदमे किए इन्होंने मेरे ऊपर और मेरी हाईकोर्ट से जमानत खारिज हो गई। इतने गंदे मुकदमे इन्होंने मेरे पे करवाए और मैं धन्यवाद देता हूं IG साहब का कि उन्होंने A1 अधिकारी से जांच करवाई। दोनों मामलों में FIR लगी, कोई पक्षपात नहीं किया, पूरी ग्राम पंचायत मेरे साथ थी। और ये त्रिलोचन सिंह वीडियो जो यहाँ कल वीडियो वायरल हुआ है पंचायत समिति के अंदर, इन्होंने जो लाइव टेलीकास्ट किया उसके अंदर ये बोल रहा है कि मैं अकेला ही गया था और जब मुकदमा किया तो मुकदमे में बोल रहा है कि मेरी लेडीज जो है, मेरी घरवाली मेरे साथ गई है। इन दोगले लोगों की अकल कहाँ है, मेरे तो समझ से बाहर है। ये दोगले लोग हैं। वहां कह रहा है मैं अकेला ही गया था और वहां मुकदमा किया तो कह रहा है कि मैं मेरी पत्नी के साथ गया था। सम्मानित साथियों, ये जमीन आसमान, ये धरती किसी पे तो टिकी होगी, सच्चाई की भी तो कोई जगह होगी कहीं ना कहीं। इसकी घरवाली को मैंने कभी देखा ही नहीं, ग्राम पंचायत में ये कभी आई ही नहीं और मेरे ऊपर दुर्व्यवहार का एलिगेशन लगाया था अखबारों में, भगोड़ा तक मेरे को इन्होंने साबित कर दिया था क्योंकि इनका सब कुछ था। लेकिन न्यायपालिका जो है, कानून के अंदर कानून के रखवाले बैठे हैं, सच्चे नुमाइंदे अभी तक बैठे हैं पदों पर, उन्होंने मेरी जो सच्चाई है उसको देखा और मुझे बाइज्जत बरी किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ ये लोग कह रहे हैं, स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि 40 सालों से हम बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 1995 में तो ये हमारी ग्राम पंचायत बनी है। आप यहां कब बैठ गए? 40 साल तो हमें जमीनें अलॉट हुई नहीं हुआ और 2013 में ये जमीन हमें अलॉट हुई है और आप कह रहे हो चलो आपकी मान ली, आप 40 सालों से बैठे हो तो राजस्थान सरकार की अराजी राजभूमि है। आप कैसे बैठे हो? बैठे हो तो भी गलती बैठे हो। कौन से प्रूफ के साथ बैठे हो? क्या आपको किसी ने पट्टा दिया था? क्या राजस्थान सरकार ने आपको मालिक बना करके बैठाया था? आप गलत बैठे थे, इसलिए आपको 2014 के लास्ट में प्रशासन ने हटा दिया। अब आप दोबारा बैठे हो, आप पर मुकदमे की कार्रवाई होगी। अभी मैं बताना चाहता हूं आपको मीडिया के माध्यम से, जिन लोगों ने दोबारा कब्जा किया है और न्यायपालिका को, सिविल कोर्ट को, ADM कोर्ट को और कलेक्ट्रेट को, जिला परिषद CO गंगानगर पूरे के पूरे कार्यालय को, SDM कार्यालय को, पंचायत समिति कार्यालय को, इन कब्जाधारियों ने जिन्होंने दिग्भ्रमित किया है और गलत दस्तावेज की पेश किया है, ये कूट रचित जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है इस जमीन को हड़पने का, इसके आरोप में ग्राम पंचायत 13 ST मुकदमा भी दर्ज कराएगी और इनको जेल भी होगी। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, ईमानदारी से अगर ये ग्राम पंचायत की जमीन छोड़ते तो इनका स्वागत था, इनका सम्मान भी होता। लेकिन इन लोगों ने दादागिरी की हद कर दी और सबसे बड़ी दादागिरी, ये जो लोग इनके हिमायती बने हुए हनुमान मील वगैरह, इनको मैं बताना चाहता हूं राजस्थान सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री CM अशोक गहलोत साहब, राजस्थान सरकार में 5 साल आपने सरकार को चलाया है और राजस्थान की जनता को अच्छी अच्छी योजनाएं दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वास्तव में जननायक हो और राजस्थान में कांग्रेस दोबारा रिपीट भी हो रही है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान में आपने अच्छा शासन दिया है, लेकिन सूरतगढ़ के अंदर आपके नुमाइंदे हनुमान मील ने आम जनता का जीना आराम कर रखा है। जगह जगह इनके कब्जे बोलते हैं, जगह जगह ये एक को मारते हैं, दूसरे को जिंदा करते हैं, तीसरे को पिटवाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी ये जो कब्जादारी है, इनको बताना चाहता हूं, ये कह रहा है कि मेरे पे 7 करोड़ का एलिगेशन गलत लगाया। पहली बात, ये लाइव टेलीकास्ट में खुद कह रहा है कि मैंने जमीन बेचने की बात की है। ये होता कौन है बेचने वाला? हमारी ग्राम पंचायत की जमीन को। और दूसरा, एक साइड में ये आपके लिए टेलीकास्ट करता है और दूसरी साइड में मेरे पास मेरे ही समाज के प्रबुद्ध लोग जो इस एरिया में लीडरशिप करते हैं पूरे जिले में, उनसे मेरे साथ वार्ता करने के लिए बोलता है।
कहता है कि महावीर को बुलाओ, मैं पास रह करके कब्जा तुड़वा दूंगा, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। क्या ये बात अडमान और ये नहीं कह रहे? उनको मेरे सामने लेके आओ, मैं उनके मुंह पे हजारों आदमियों के सामने बता सकता हूँ किस आदमी को आपने फोन किया। उस आदमी के पास 4 टेलीफोन आए, मेरे पास 4 टेलीफोन आए उस व्यक्ति के, और उस व्यक्ति ने कहा कि आपके साथ वो वार्ता करना चाहते हैं, वो मिलकर के कब्जा हटाना चाहते हैं। और ये कब्जादारी, आप कुछ देखो, ये दोगले लोग हैं, दोनों साइड चलती है, इस साइड भी चलते हैं, इस साइड भी चलते हैं। एक साइड में ये सीओ साहब के पास जाकर के कह रहा है कब्जा हटा दो, एक साइड में कह रहा है अभी ये पंचायत समिति में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसके अगल बगल में बैठे लोग बातें कर रहे हैं कि ये इसने सरपंच ने गलत कर दिया, ये पंचायत समिति ये करेगी वो करेगी। क्या ये पंचायत समिति सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट से ऊपर है? क्या सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट का जो फैसला है उससे बढ़िया फैसला है आपका? क्या आप उससे ज्यादा समझदार हो? क्या ये पंचायत समिति सूरतगढ़ माननीय सिविल कोर्ट से ज्यादा समझदार है? उनके फैसलों के बाद आप, इसके अलावा मीडिया के साथी जो भी चीज, जो भी बात ऑन डॉक्यूमेंट हमसे पूछना चाहता है तो आप स्वतंत्र है। ग्राम पंचायत की माताएं बहनें, नौजवान साथी, ग्राम पंचायत की प्रतिनिधि बॉडी और ग्राम पंचायत के मुख्य लोग आपके सामने हैं। मैं अगर कोई झूठ बोल रहा हूँ तो आप इनसे पूछ सकते हैं।